तो हाय गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को आज संस्कृत क्लास का आज मैं लकार स्टार्ट करने वाला हूं। जो बेसिक था, डेमो क्लास था, वो दे दिया हूं। अब जो है आज स्टार्ट करने वाला हूं लकार। ठीक, तो लकार में आज सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि जो भी मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन हो आपके पास तुरंत पहुंचे। अगर आप मुझसे लाइव क्लासेस फ्री में करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी लेना चाहते हैं, सब कुछ आपको फ्री में, पूरा फुल कोर्स फ्री में मिल रहा है। तो आप जल्दी से यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार से ज्वाइन होइए। और मैं आपसे बता दूं कि अगर आप मेरे आपको अभी पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पे हाई लिख के भेजिए 6299 76 39 83। इस पे हाई लिख के भेजिएगा तो आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। अगर लेना चाहते हैं तो जल्दी से हाई लिख के भेजिए। आज का जो हमारा लकार टॉपिक है, डस्टर किधर गया, वहाँ पे दो। जो आज का मेरा जो लकार टॉपिक है, आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लकार। आज जो मैंने संस्कृत का टॉपिक है वो क्या है, लकार है। लकार। तो आप लकार पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछूं कि आप इंग्लिश में टेंस जानते होंगे, हिंदी में काल भी जानते होंगे, उसी तरह संस्कृत में इसको लकार कहा गया है। जैसे कि इंग्लिश में आप क्या जानते हैं, टेंस, हिंदी में काल, वही संस्कृत में इसको कहा गया है लकार। ठीक, तो आप हमसे ये बताइए, अगर हम आपसे पूछे कि जो टेंस है वो कितने प्रकार के होते हैं, बताइए तो। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे 3 प्रकार की, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और क्या होता है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, कोई डाउट नहीं ना? तो प्रेजेंट टेंस इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कोई डाउट नहीं। अब एक काल में, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट को वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल। इसमें पास्ट को क्या कहते हैं, पास्ट को कहते हैं भूतकाल। ठीक, पास्ट को क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या आता है, भूतकाल के बाद भविष्यत काल। क्या आता है, भविष्यत, भविष्यत काल। तो ये तो आप देख लिए हिंदी में, सॉरी, हाँ हिंदी में, ये आप देख लिए हिंदी में, ये आप देख लिए ENGLISH इंग्लिश में। तो आप अब देखेंगे संस्कृत में। संस्कृत में तो मैं आपसे बता दूं कि मैं पंडित नहीं हूँ। मैं संस्कृत का जो नहीं को कहा जाता है सबसे बेस्ट, हाँ मैं क्लास 10th का उस लेवल तक जरूर संस्कृत व्याकरण पढ़ा सकता हूँ जहाँ तक आपका क्वेश्चन आता है। ठीक, अब जैसे कि मैं पंडित नहीं हूँ पूरा, तो मैं पंडित की तरह नहीं पढ़ा सकता। ठीक, लेकिन हाँ वहाँ तक जरूर पढ़ाऊंगा जहाँ तक नंबर पूछा जाता है, जिससे नंबर पूछा जाता है। ठीक, तो एक होता है संस्कृत के अंतर्गत आता है दूगो, एक होता है वैदिक, एक होता है लौकिक, यानी वैदिक संस्कृत, और दूसरा होता है लौकिक संस्कृत। अब वैदिक के अंदर आता है 10 गो, इसके अंदर आता है 5 गो। आप पूछेंगे ये 5 गो क्या है, अब आप पूछेंगे कि ये 5 गो क्या है। तो जैसे इसमें 3 गो टेंस आया, उसी तरह इसमें 3 गो आया, उसी तरह इसमें आता है। अगर आपको पूरा वैद पढ़ना है तो आपको 10 गो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप क्लास 10th में हैं, नहीं पढ़ना आपको वैद, तो इसी से सिर्फ 5 गो से काम चल जाएगा। तो हम ये 5 गो पढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए अगर हम पंडित तो सब लोगों को बनना नहीं है। आजकल जो पंडित वाला है वो भी काम मैंने बहुत कम हो गया है। जैसे कि बहुत कम, कहने का मतलब है कि बहुत लोग पंडित हो गए हैं, तो कम है ना लोग का। अब जजमान एक ही क्या होता है कि एक घर में एक ही ना शादी होगा, डेली डेली थोड़ी होगा, तो फिर कहीं जाना पड़ेगा, तो वहाँ पंडित जो संस्कृत काम नहीं आएगा। तो इसलिए हम कहाँ ई पढ़ाएंगे। ठीक, हम क्या पढ़ाएंगे, ई वाला पढ़ाएंगे। ठीक, तो हम ई वाला पढ़ाएंगे, वैदिक हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग को पंडित नहीं बनना है। अगर पंडित बनना होगा तो कह दीजिएगा, पढ़ा देंगे भी। ठीक,
तो अभी हम क्या पढ़ाने वाले हैं, तो आप समझे। जो है इंग्लिश में आता है हिंदी में है, संस्कृत में, संस्कृत में ही इसको लकार कहा जाता है, कोई डाउट नहीं। लकार वैदिक संस्कृत में 10 गो होता है, लौकिक संस्कृत में 5 गो होता है। तो हम 5 गो ही क्या पढ़ेंगे, लकार पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लौकिक संस्कृत। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लौकिक संस्कृत, याद रखिएगा। आप बताइए लौकिक संस्कृत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। लौकिक संस्कृत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। लौकिक संस्कृत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो इसमें पहला होगा लट लकार वर्तमान काल। इसमें क्या होगा, लट लकार वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल, सॉरी यहाँ पे लट लकार वर्तमान काल। दूसरा क्या होगा, लट लकार के बाद दूसरा क्या है बताइए। दूसरा आप लोग पढ़े हैं कभी, लंग लकार, लंग लकार सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। ठीक, आगे देखिए हम लिट लकार, लिट लकार मतलब भविष्यत काल, लिट लकार यानी भविष्यत काल। इन लोगों को थोड़ा साइड हो जाओ वरना बहुत मार मारेंगे हम। अभी वीडियो स्टॉप किए तो ठीक, कृपया चले जाइए। 1 मिनट सर, 1 मिनट। वो थोड़ा यहाँ पे छोटा छोटा लड़का आ गया था, हाला कर रहा था, आप लोग को बैकग्राउंड आवाज आ जाता तो बेकार हो जाता, ठीक, इसीलिए। अब देखिए आगे का है लोट लकार। लोट, आप मालूम है कि नहीं कितने प्रकार का होता है, माने कितने लोट लकार। लोट लकार अनुज्ञा सूचक, अनुज्ञा सूचक। उसके बाद होता है, उसके बाद क्या होगा, विधि लिंग, विधि लिंग चाहिए, विधि लिंग यानी चाहिए, सॉरी लकार छूट जाए, विधि लिंग लकार। देखिए जैसे टेंस में पढ़ते थे, टेंस के अंतर्गत क्या आता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ठीक वही आता है। इसके अंतर्गत आता है वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, भविष्यत काल, अनुज्ञा सूचक, चाहिए। आज के संस्कृत का हो गया वर्तमान काल का लिट लकार, लोट लकार, सामान्य भूतकाल का लिट लकार, लंग लकार, सॉरी लंग लकार, भविष्यत काल का लिट लकार, अनुज्ञा सूचक का लोट लकार, चाहिए का विधि लिंग लकार। ठीक, कोई डाउट नहीं ना। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट वाला, पहले ही पढ़ेंगे फिर ही पढ़ेंगे, फिर ही पढ़ेंगे, फिर ही पढ़ेंगे, फिर ही पढ़ेंगे, तो हमारा क्या होगा, लकार खत्म हो जाएगा। यही 5 में पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे लट लकार वर्तमान काल। पहले यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना, तो जल्दी से बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं ना, बताइए। लकार दूगो था, वैदिक संस्कृत है, दूसरा था, दूसरा है लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत हम पढ़ा रहे हैं, जिसका लौकिक संस्कृत के अंतर्गत लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार आता है। कोई डाउट नहीं ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, लट लकार वर्तमान काल, इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको कहाँ अनुवाद बनाने में काम आता है। चलिए अब लट लकार वर्तमान काल हम अथी करें, पढ़ें। हम क्या पढ़ने वाले हैं, 1 मिनट, एक बार हम आपको याद दिलवा दें। आपको याद है कि नहीं,
याद दिलवाना पड़ेगा। स तो ते तो हम जो यम अहम अवाम बयम। आप लोग को याद है? स तो ते तो हम तो आम, स तो ते तो हम जुयाम जुयम अहम अहम बयम। याद है? एक मिनट जल्दी जल्दी लिख लें। आप लोग का सपोर्ट रहा तो फटाक दे लिख देंगे। चलिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, स तो ते त्वम जुआम जुयम जुयम अहम अवाम बयम। लिख दिए। सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, वे दोनों, ते मतलब वे लोग, तो यानी तुम, जुयाम यानी तुम दोनों, जुयम यानी तुम लोग, आम यानी मैं, अवाम यानी हम दोनों, बयाम यानी हम लोग। कोई डाउट? नहीं ना? ये आपको याद होगा, एक वचन के अंतर्गत आता है, द्विवचन आ जाता है बहुवचन के अंतर्गत। सात होते तो हम जो हम जुयम हम हम बयम। रिवीजन हो गया, मिटाए। चलिए, अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे डेमो क्लासेस का तो एक बार जाके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? लट लकार वर्तमान काल। क्या पढ़ाने वाले हैं? 1 नंबर लट लकार, ठीक, वर्तमान वर्तमान काल पढ़ाने वाला है। कोई डाउट? नहीं ना? लट लकार वर्तमान काल। तो इसमें एक आपको हम इससे पहले बता दें कि आप यहाँ पे मूल धातु का प्रयोग किया जाता है। मूल धातु क्या है? पठ है। इसका अर्थ क्या हुआ? पढ़ना। अब आप पूछेंगे कि सर ये मूल धातु कहाँ से आ गया? मूल धातु भैया, ये मूल धातु क्या होता है, ऐसे आप पूछेंगे ना। तो देखिए, आप इंग्लिश में क्रिया पढ़े होंगे, ठीक, वर्ब, क्रिया माने वो क्या होता है, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। उसी तरह इसमें भी वही क्रिया होता है, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है। जैसे पढ़ना का पठ लिखा जाएगा, ठीक, खाना का खाद्य लिखा जाएगा। वो आपको याद करना पड़ेगा सबका। जैसे कि आप याद किया है ना, पढ़ना का रीड होता है इंग्लिश में, लिखना का राइट होता है, जाना का गो होता है, आने का कम होता है। उसी तरह इसमें भी खेलना का संस्कृत में होगा क्रीड, बोलना का बद होगा, पीना का पीब होगा। ऐसे आपको याद करना है। कोई डाउट? नहीं ना? वो हम लिखवा देंगे, आपको याद कर लेना है, कोई भारी बात नहीं है। ठीक, तो चलिए अभी हम बैठा रहे हैं मूल धातु पठ धातु, पठ है, मूल धातु का है पठ है, और इसका अर्थ क्या हुआ? पढ़ना हुआ। ठीक, अब चलिए बैठाते हैं। ये बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको मैंने ध्यान देना है। ठीक, अगर आपको सौते याद है तो बहुत आसान है। ठीक, तो सौते में सबसे पहले आप ऐसे आप खींच लीजिएगा, एगो दूगो तीन, 1 2 3 एक और 4, क्योंकि कोठा बनेगा 1 2 3 एगो, 4 गो पाई से कोठा 4 3 गो बनता है। कोई डाउट? नहीं ना? अब पढ़ना है 3 गो, एगो सॉरी 4 गो पढ़ना, एगो दूगो दूगो 3 गो, एक और पारिए, एक और पार दिए कि नहीं? कोई डाउट? नहीं ना? तो चलिए, यहाँ होगा एक वचन, इसको भी आप घेर सकते हैं। ऐसे घेरिएगा तो फिर लाइन बढ़ जाएगा ना। ऐसे आप अगर इसको घेरिएगा तो लाइन बढ़ जाएगा। तो चलिए लाइन पूरा बढ़ाइए, गिनते हैं 1 2 3 4 5, 5 गो ऐसे, 2 3 5, 5 गो ऐसे भी करना है। ठीक, भाई थोड़ा लगे लगे हो गया ब्रो, इसमें भी तो हटाना है ना। चलिए हो गया। कोई डाउट? नहीं ना? हाई होता है एक वचन, हाई आप जानबे करते हैं द्विवचन, हाई क्या होता है? बहुवचन।
क्या होता है? बहुवचन। कोई डाउट यहाँ तक? सर अब आप बोलिए कि सर इतने बोलिए क्या पूछ रहा है डाउट? अरे इतना में पहले आया ना, उसके बाद आगे देखो। इधर क्या होता है? प्रथम पुरुष, बीच में मध्यम पुरुष, 3 नंबर में उत्तम पुरुष। यहाँ तक कोई डाउट? अरे आप बोलेंगे कि यहाँ तक तो हम सीख भी लिए हैं, तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है अगर आप सीख लिए हैं तो। अब आगे देखिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब हमको क्या बताना है? आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता दें। ती ता अंति सी था थो आमी आओ आमो। देखिए, ती ता अंति अंति सी था थो आमी आओ आमो, आमी आमो आवो। ठीक, यही आपका इसमें बैठेगा। लेकिन कैसे? पठ है तो सब जगह आप पठ लिखना पड़ेगा। ठीक, सब जगह क्या लिखना पड़ेगा? पठ। कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं ना? सब जगह पठ लिखना पड़ेगा कहीं को। कोई डाउट नहीं? आप देखो, पहले क्या है? ती। तो ती संस्कृत में याद रखना, ई होता है हर्षई, दीर्घई नहीं होता है, हर्षई होता है, कभी भी हर्षई होता है, ये याद रखिएगा संस्कृत में। पठती क्या है? उसके बाद पठत। अगर आप ये याद कर लिए ना, ती ता अंति सीता थो अमी अवाम, तो आपको बहुत जल्दी लिखा जाएगा। कैसे कि यहाँ पे खाली चेंज का होगा, इतना दूर चेंज होगा, और सब सेम रहेगा। लट लकार में, लट लकार में सिर्फ इतना चेंज रहेगा और सब रहेगा वही। देखिए, पठती पठत, पठंती पठंती, पठसी, वही लिख रहा है, पठसी, पठत, पठत, पठामी, सॉरी यहाँ पे पठामी होगा, पठामी, पठामी, पठाव, पठाम। देखिए, पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाओ पठाम। कोई डाउट नहीं ना? बहुत मस्त लिखा गया है। पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाओ पठाम। अगर आप ई वाला याद करते हैं, आई वाला ओ हटा दीजिए। ठीक, ई आ रहेगा, मैंने, चलिए याद करिएगा आ। ठीक, देखिए, तीता अंति सिथा थ अमी ओ अमो। कोई डाउट नहीं? इतना अगर याद हुआ तो है, तो कोई भारी बात नहीं है। अगर हम आपसे बोले कि देखिए, पहले एक बार देख लीजिए, एक है पहले 5 को पाई इधर से, 5 को इधर से, खंड थोड़ा बड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि जो शब्द है बड़ा बड़ा है। ठीक, अब देखिए, अब ये वाला पठती किसके लिए उपयोग होगा? 1 मिनट यहीं पे हल्का सा आपका दूर कर दें। पठती किसके लिए उपयोग होगा? पठती जो आपका उपयोग होगा, पठती जो आपका उपयोग होगा वह के लिए। इसमें क्या होता है? सतौते होता है ना, सतौते, त्वाम जुयम जुयम, अहम वहम वयम, स में वह, वे दोनों, ऐसे आप याद किए हैं ना, इसी के लिए है। अब जैसे आप बोलेंगे सर कैसे? पहले है देख लिए, ती ता अंति सी था थ अमी अव अम। दिमाग पे कोई जोर ना डालिए, थोड़ा फ्रेश होके। ठीक, मैंने एक बार और देखिए, मूल धातु पढ़ना, खाली हमको याद करना है, ती ता अंति सी था थो अमी अव अम। ठीक, लाइट उगा रहेगा। अब आगे देखिए, पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाओ पठाम। अब हम आपसे पूछे, वह जाता है, वह वर्तमान काल का पंचनासी क्या है आपको मालूम है? लास्ट में ता ती ते, ये आपको इंग्लिश में पढ़े होंगे, होगा। ठीक, अब देखिए, वह जाता है, तो आप एक संस्कृत का अनुवाद बताए थे ना शुरुआत में कैसे, उसका सीके पर लिख दिया जाता है। तो वह जाता है, तो वह का क्या होता है? याद किए हैं? वह का होता है स। अगर नहीं याद किए हैं तो जल्दी से जाके मेरा डेमो क्लास का जो क्लास है जाके जल्दी से देख लीजिए, उसके बाद ही देखिएगा, बहुत समझ में आएगा। वह देखिए, ये नीचे जैसा है वैसा ही बन जाता है, वह का स। आप बताइए कि हम बोले थे स कितने नंबर? एक हई वाला है ना, यहाँ पे स आता है ना, यहाँ पे स आता है, यहाँ पे तो आता है, यहाँ पे ते आता है, यहाँ पे त्वम आता है, यहाँ पे जुआम आता है, यहाँ पे जुयम आता है, यहाँ पे अवाम आता है, यहाँ पे सॉरी,
अहम आता है, अहम, अवाम, वयम, यहाँ पे वयम आता है। ठीक, कोई डाउट? याद रखिएगा, लिखने के लिए समझाने के लिए लिख दिए, जितना आपको समझ में आ जाए वो हम काम करेंगे, बस आपको समझना है। ठीक, जैसा भी आपको समझा दें। देखिए, अब वह जाता है, स्व के साथ स्व कहाँ है? एक नंबर में, तो इसके लिए क्या लगेगा? अब आपको तो सॉरी यहाँ पे पढ़ना लिखो, कैसे कि गच्छ धातु का नहीं पता है, भले जाना का नहीं पता है। वह पढ़ता है, वह क्या करता है? पढ़ता है। तो अभी पढ़ना का पढ़ थोड़ा आप लोग को भारी लग रहा होगा, लेकिन एकदम भारी नहीं है। सबसे पहले खोजिएगा पढ़ना का क्या होता है, तो पठ होता है। अब पठ में स्व है तो एक नंबर, तो एक नंबर वाला इसका क्या है? एक नंबर वाला क्या है, थोड़ा बताइए तो। एक नंबर वाला है पठती, बन गया सही, कोई गलत नहीं काट सकता। 1 मिनट है, थोड़ा आप याद कर लीजिएगा। ती ता अंति सी था थो अमी अवाम, थोड़ा मिटाना है। चलिए उधर समझाते हैं। जैसे देखिए, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो राम के जगह पे राम, राम के जगह पे राम। अब पढ़ता है तो नाम या कुछ भी एक नंबर में आता है। अगर दो को पढ़ता होगा तो 2 नंबर में आता है, इसमें 2 नंबर में। ठीक, तो इसमें एक को पढ़ रहा है तो क्या होगा? पठती होगा। एगो नाम पढ़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? पठती हो जाएगा। अब देखिए, वे लोग आते हैं, वे लोग सॉरी वे लोग, इसमें आते होते कहाँ? पढ़ना खाली लिखना है। वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, तो बताइए तो वे लोग कहाँ पढ़ता है? वे लोग पढ़ता है 3 नंबर पे, ते मतलब वे लोग, तो वे लोग को तो क्या होता है? ते होता है। लेकिन पढ़ने के लिए पढ़ना है तो उसके लिए ते के जगह पे जाना पड़ेगा कि नहीं? तो ते के जगह पे गए तो क्या मिला? पठंती मिला, तो पठंती ले लीजिए। अब देखिए, अगर हम आपसे बोले कि हम दोनों पढ़ते हैं, अगर हम आपसे बोले कि हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों का क्या होता है? तो आपको याद होगा, हम दोनों का होता है अवाम, हम दोनों का होता है अवाम, हम दोनों का अवाम। अब पढ़ते हैं, जिसमें अवाम है, जिस कोठा में से पहले वाला उठा रहा है उसी कोठा में से उस धातु को उठाना है। तो इस कोठा में क्या है? पठावा है, पठावा, तो पठावा, कोई डाउट नहीं ना? अवाम पठावा, यानी हम दोनों पढ़ते हैं। ठीक, अगर हम पूछे कि मैं थोड़ा इसको समझे ना, देखिए, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं की जगह पे क्या होगा? अहम, मैं की जगह पे अहम, मैं की जगह पे क्या होगा? अहम। अहम में क्या है? पठामी, पठामी। ठीक, हो गया? समझ में आया कि कहाँ उपयोग हो रहा है, कैसे हो रहा है? अभी थोड़ा सा अगर समझ में आएगा, थोड़ा सा भी समझ में आएगा तो थैंक्स, आगे अभी पूरा आने वाला है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट धातु, गच्छ धातु पे। ठीक, अब की बार जो हम मूल धातु लेने वाले हैं, अब की बार जो मूल धातु, वो कोठा नहीं मिटाना चाहिए था, चलिए मिटा गया तो कोई बात नहीं, फिर से बनाना सिखा देंगे। अब देखिए, आगे का है मूल धातु। क्या मूल धातु बोल रहे हैं? गच्छ धातु जाना होता है, गच्छ जाना, गच्छ धातु जाना होता है। जैसे इंग्लिश में इसका गो होता है, हिंदी में जाना होता है, उसी तरह संस्कृत में गच्छ होता है। कोई डाउट नहीं ना? अब देखिए, उस वक्त हम 5 को कलम में बनाने के लिए बताए थे ना, 5 को पाइप पढ़िए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, इधर से भी 5 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, बस 5 गो। इसके नीचे जो एक्स्ट्रा है उसको मिटा दीजिए, 5 गो काम है। कोई डाउट नहीं? इसमें होता है एक वो लाइन नहीं खाली रहता है, ऊपर वाला एक स्टार भी मान लेता है, स्टार मान सकते हैं, चाहे छोड़ दीजिएगा। एक वो लाइन खाली रहता है दोनों में। ये प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष,
उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए आगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कोई डाउट नहीं। आपको याद होगा ना तीता अंति, सी था, आमी, आम, आमी आओ आम। यहाँ पे वह होता है आमी आओ आम। सही है। देखिए अब यहाँ पे गच्छ का सबसे पहले सब में गच्छ लिखिए। अब आपको तो लिखने आ जाना चाहिए आप लोग तो। अब मैंने दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम जहाँ तक समझते हैं। कैसे कि बहुत आसान ट्रिक और के साथ बताया जिसका लिखना हो। ऐसा बात नहीं है कि खाली हम गच्छे का लिख रहा है। ठीक, बद धातु बोलना होता है, बद का भी लिख सकते हैं। देखिए तो अब हटाते जाइए। पहला में ती, दूसरा में तो, तीसरा में अ हटा के अंति लगा दीजिए, फिर सी, पांचवा में थ, इसको वो खाली थ, इसमें आमी, इसमें आव, इसमें आम। कोई डाउट? गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छाम। कोई डाउट नहीं ना। लिखने आ रहा है याद होगा तो याद हो, सब लिखा जाएगा। इसमें अगर आप हटाना चाहते हो तो हटा दीजिए। अगर ये वाला याद हुआ तो सब लिखा जाएगा। खाली हम सब कोई जितना भी टीचर देखे हैं वो सब बोलते हैं याद करने के लिए। हम बोल रहे हैं कि आप खाली याद इतना याद कीजिए, हम आपको लिखवा के देंगे। अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि बद धातु का लिखना है हमको, ठीक, आप गच्छ धातु का देख लीजिए, बद धातु का लिखना है, बद धातु का, तब क्या होगा? बद धातु का लिखना होगा तो कोठवा तो वही रहेगा ना, बाद में बनाएंगे चाहे इसी। अब देखिए हमको क्या लिखना है? बद धातु का, बद, बद धातु यानी होता है बोलना। कोई डाउट? बौद्ध धातु माने क्या होता है? बोलना। अब देखिए यहाँ पे पहला सब में लिखिए बद, 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 सब में बद लिख दिए। अब भाई आपको याद करना है तीता अंति, तीता अंति, सी था थ, आमी आव आम। हो गया। अब क्या बना? बदती बदत बदंती, बदसी बदत बदत, बदामी बदाव बदाम। अभी आपको कैसे होगा? जैसे कि इसके पहले वाला का नहीं बनाए थे ना, चलिए इसमें बनाते हैं अनुवाद। मैं बोलता हूँ, मैं बोलता, मैं क्या करता हूँ? मैं बोलता हूँ। अब बताइए मैं कहाँ है? यहाँ पे है। अहम आप जानते हैं ना, इसमें आता है अहम। लिख दे रहा है शॉर्टकट में, लेकिन याद कर लीजिएगा उतना सही रहेगा। स, तौ, ते, त्वाम, जुयम, त्वाम, ज्वाम, जुयम, अहम, अवाम, बयम। कोई डाउट? अब देखिए मैं कहाँ है? अहम यहाँ पे है। ठीक, मैं का संस्कृत का होता है अहम। अहम कहाँ है? यहाँ पे। तो इसी में का उ लेंगे। क्या है? बोलता है, तो इसमें बदामी क्या होगा? बदामी, बदामी क्या होगा? बदामी। जैसे कि हम लोग खेलते हैं, हम लोग खेलते हैं, हम लोग क्या करते हैं? खेलते हैं। तो हम लोग का व्यायाम, तो इसी में क्या लीजिए आप? लास्ट वाला क्या होगा? बदामी, सॉरी बदावा होगा, बदावा,
बादाम, ओह काहे गलती हो रहा है, बादाम होगा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, कोई बात नहीं। अब अपन बात बनाना सीख गए। जिसमें का जैसे इसमें का होता है तो में नहीं तुम होता है, तुम बोलते हो, तुम बोलते हो। आपको सौ होते याद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तुम बोलते हो, तुम का होता है तुम, तुम किस में से उठा, इसमें से, तो इसी में का उठा के डाल दो यहाँ पे बदस। वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ तक हो गया, अब आगे बढ़े। ये देखिए अब लिख लेंगे ना आप, कोई डाउट नहीं? लिखेंगे क्या, खाली हॉई चेंज करना है। बताइए, हम सब लिखवा दिए, 3 को लिखवा दिए ना, एक बार एक और लिखवा दे रहा है, क्रीट धातु का। रुकिए, एक खेलना के लिखवा दे रहा है। अब आप कहेंगे सर कैसे कर दिए, तो सब वही रहता है, ठीक, सब वही रहता है, लेकिन थोड़ा सा जो शुरू वाला होता है, जो यहाँ पे जो रहेगा क्रीड, क्रीड धातु यानी होता है खेलना। कोई डाउट? यही क्रीड सबके साथ चिपका दो, हो जाएगा। क्रीड 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 क्रीड। आप देखो पढ़ो तो क्या हुआ, क्रीडति क्रीडदात क्रीडांति, क्रीडसी क्रीडात क्रीडदात, क्रीडामी क्रीडाव क्रीडामा। कोई बात, कोई डाउट नहीं ना? वीडियो चल रहा है ना? आज का जो है वीडियो थोड़ा लंग होने वाला है, एक पार्ट में लकार नहीं खत्म होगा। अब लिख लेंगे ना, लिख लीजिएगा। भू धातु यानी होता है होना, भू धातु होना, और इस सब का हम लिखवा दिए हैं, 4 को लिखवा दिए हैं। अब भू धातु का लिख लीजिएगा। धव धातु यानी होता है दौड़ना, धव, धाव धातु होने होता है दौड़ना, यही 2 आप लिखिएगा, दौड़ना, यही आप 2 को लिखिएगा ना तो बहुत है, ठीक। अब लिख लीजिएगा ना, कोई डाउट नहीं ना? बढ़े अगला में, अगला कौन सा है? लंग लकार है, बढ़े बढ़े अगला में, ये धीरे धीरे पढ़ाए, इतना आवाज बहुत है। हाँ, एक और पढ़ लीजिए लंग लकार, ठीक, लंग लकार पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे कल से होगा लंग लकार। चलिए फिर वही आइए, खाली वही बनाना है, लेकिन हाँ इसमें सबसे पहले लंग लकार। ये कितना नंबर हुआ? 2 नंबर। लंग लकार सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, ठीक। क्रीडल, चलो पट धातु से ही स्टार्ट करेंगे, इसमें भी पट धातु यानी पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। इसके लिए था तीता अंति, अब इसका चेंज होगा, ठीक। जो अभी लट लकार के लिए था तीता अंति सीता था आमी और अम, ठीक। अब इसमें दूसरा आएगा, अभी आने वाला है। अभी थोड़ा तनी पानी पी लेने दीजिएगा। हाँ, थोड़ा पानी पी के आता है। तो चलिए आएगा, प्याज जोर से लगा था यार। चलिए अब हम क्या, लंग लकार सामान्य भूतकाल पे थे, और मूल धातु, अब यहाँ से आपको मूल धातु पट पे बैठाना है। तो लंग लकार थोड़ा सा उतना भारी नहीं है, आज से 2 को पढ़ाएंगे और परसों कल 3 को, ठीक। याद रखिएगा, याद रखिएगा आप कि इसको लेते चले, यानी पढ़ाई करते चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए
देखिए आप कैसे, संस्कृत व्याकरण पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़िएगा तो आप टॉपर नहीं बन पाइएगा। ठीक, संस्कृत व्याकरण ही होता है जो लड़कों सबको टॉपर बनाता है। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे इसमें भी वही कल में बनेगी 5 को, 1 2 3 4 5, ऐसे आप खींचिए, फिर इधर से 5 खींचिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, एक और खींच लीजिए लास्ट में 5 गो। कोई डाउट नहीं? एक वही छोड़ दिया जाता है, एक वचन, द्विवचन, यहाँ पे थोड़ा बोर्ड टूट गया है, बहुवचन, क्या है बहुवचन, टूटा नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, यहीं पे ज्यादा उठ गया। ठीक, बहुवचन। अब देखिए इधर होता है प्रथम पुरुष, प्रथम, सॉरी गलती हो गई, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। कोई डाउट नहीं ना? इसे देखिए, 1 मिनट घर के बगल में हनुमान आया है। ठीक, हम एक रूम में बना रहे हैं, रूम में एक रूम बना है, रूम के अंदर एक रूम है। ठीक, उसमें बना रहे हैं, तो उसी में गेट खुला था, क्या पता अंदर आ जाए, इसलिए पहले लॉक कर दिए। ठीक, आप पढ़ा रहे हैं अब सेफ्टी में। ठीक, देखिए आप देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अगर आएगा तो कैमरा कर दूंगा, वैसे तो दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। ठीक, दिख नहीं रहा है, चलो आगे देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, इसका भी ट्रिक बता देंगे, जैसे उसमें बताए थे तीता अंति सी था थो अमिया आमा। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, ट्रिक जानने के लिए। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक मास्टर नहीं पढ़ा सकता, इतना आसान से बता रहे हैं तो इसका मतलब पढ़ाई कीजिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, अपठत, सबसे पहले सब जगह अपठ, अपठ लगाइए, अपठ, अपठ, सब जगह उसी तरह अपठ, 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 सब जगह मैंने अपठ रहेगा। 9 गो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 3 3 6 3 3 9 गो तो है। ठीक, 9 जगह अपठत, अपठत, देखिए अपठ 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 लिखना है। ठीक, अपठ अपठ, कोई डाउट नहीं ना? यहाँ पे लिखना है तो में हलंत, इतना हो जाएगा। उसके बाद लिखना है यहाँ में ताम, क्या ताम लिखना है। आप बोलेंगे सर कैसा है, तो इसका थोड़ा सा अलग है। फिर लिखना है नम, न में हलंत। देखिए आपको खाली इतना भी याद करने को बोल रहे हैं, ज्यादा याद नहीं करना है। ठीक, उसके बाद इसमें याद करना है हलंत, इसके लिए सिर्फ हलंत, इस जगह पे जो 4 नंबर है इस पे खाली हलंत लगा के छोड़ दीजिए। यहाँ पे याद कीजिए तम, इसमें आकार हटा के छोड़ दीजिए, इसका आकार हटा के नीचे छोड़ दीजिए। कोई डाउट नहीं? इसमें याद कीजिए तम, हो गया। अब आप कहेंगे सर फिर आइए लास्ट में, इसके में क्या होगा, माँ, इसमें माम, उसके बाद इसमें आओ, आओ, इसमें क्या होगा, आओ। कोई डाउट? उसके बाद सॉरी ये नहीं रहता है, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो जा रहा है, क्या करेंगे। पहले देखिए त ताम न, आई का है विसर्ग, तम त म आओ, आम, आम लेना है यहाँ पे। ठीक, अरे आम लेना है, बहुत बढ़िया, आम ले ले, लीची भी ले लीजिए, आम क्यों ले रहा है सिर्फ। अब देखिए ये कुछ नहीं करना है, इसमें ले जाके सटा देना है, हो गया। जैसे कि देखिए अपठत, अपठत, अपठताम, ये थोड़ा याद करने में भारी होगा, लेकिन आप इसको कैसे भी याद कर लेते हैं 9 गो को, तो ऐसा भी याद करना भारी होगा, भले हल्का हो जाएगा। ठीक, ये अ सब में रहेगा, लंग लकार का एक नियम है, अ सब में रहेगा। आप जानते हैं खाली पठ के जगह पे क्रीड हो जाएगा, बद हो जाएगा, पिब हो जाएगा,
भू हो जाएगा, धौ हो जाएगा, ठीक। लेकिन और सब और रहेगा, इधर का और रहेगा, इधर का ई वाला सब रहेगा, ठीक। अपठ, अपठताम, अपठन, क्या होगा, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठन, उसके बाद अपठम, उसके बाद अपठाव, ओ हटा के आकार लगा के आओ, फिर आकार लगा के म, हो गया। कोई डाउट नहीं ना। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, भाई देखो ऐसे है, ये हलांत है, ठीक। अपठ, अपठतम, अपठन, ठीक। भाई दोनों एक के जैसा ना है, सॉरी, ये कहाँ से उतार दिए हैं, इसके पहले तक जैसा नहीं आया था, इसीलिए बोल रहे हैं। अपठत, सॉरी, अपठत है, अपठत, अपठाम, अपठाव, अपठन, अपठाम हो गया। देखिए कुछ नहीं चेंज करना। अगर हम बद धातु का भी लिखते हैं, बोलना का भी लिखते हैं, तो सिर्फ पठ के जगह पे बद लगा देंगे, प के जगह पे बद, पठ के जगह पे बद, पठ के जगह पे बद। कोई डाउट नहीं ना, एक बार लिख के दिखाएं इसी में, बोलिए। भाई आपको याद करना होगा, कैसे भी याद कर लीजिएगा तो मान लीजिए आप पूरा मस्त है ना। चलिए भाई पहले देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नोट बाद में कीजिएगा, स्क्रीनशॉट मारिए। हो गया। देखिए अब हम लिखते हैं यहीं पे बद धातु का, ठीक। बद धातु का लिखते हैं, क्या होता है बद का, बद यानी बोलना। अब देखिए हम पठ, यहाँ पे सब जगह से पठ मिटाने वाले हैं, सब जगह से पठ, और सब जगह से पठ हटा दीजिए, सब जगह से पठ हटा दीजिए। कोई डाउट नहीं ना। आप देखिए अब कुछ नहीं लगाना है, जो बद है यहाँ पे लगा देना है, पठे ना खाली हटाए हैं तो खाली बदे ना लगाएंगे, बद, बद। अगर आप 3-4 बार लिखे ना तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, इसीलिए आज को हम पढ़ा रहे हैं। बद, 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 बद। अब देखिए तो 21 रूप में हो गया, बद, अबदत, अबदताम, अबदाम, सॉरी, अबदत, अबदताम, अबदन, अबदह, अबदतम, अबदत, अदाब, अबदाम, अबदाव, अबदाम। हो गया। कोई डाउट। खाली बद की जगह पे आप भी लगा सकते हैं। तो चलिए इस पे टेंस बनाते हैं, कैसे होता है। टेंस में तो एक ही होता है, खाली पढ़ना बोलना ये सब हटाना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग, इसमें थोड़ा दूसरा है, ठीक। जैसे कि पहले आता था जाता, जाता है, अब इसमें आएगा गया, पिया, सोया, रोया, ठीक। जैसे पास्ट का होता है, जैसे कि मैं, क्या है, बोलना है, मैं बोला, मैं बोला, क्या, मैं बोला। तो मैं का क्या होता है, यहाँ पे मैं आता है अहम, याद रखिएगा, जितना याद रहेगा सो तो ते तो हम जुयम जुयम अहम अहम बयम। तो हम यहाँ पे आ रहा है, तो मैं क्या होता है, अहम होता है। उसके बाद बोलना क्या, तब अहम में क्या है, अबदम, अबदम। ये आपका रेडी हुआ। कोई डाउट नहीं ना। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तुम बोलो, तुम बोले, बोले, तुम बोले, तुम के जगह पे त्वम, तुम के जगह पे त्वम, और तुम के अंतर्गत कौन है, अबदा, तो क्या होगा, अबदा, माने त्वम के जगह पे अबदा है तो अबदा। कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए, अब हम आपसे पूछें बिना लिखे हुए पढ़ना का, तो आप बता सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बताइए वह पढ़ा, वह पढ़ा, तो ये कैसे बनेगा, तो वह का क्या होगा, स, वह का स, अब पढ़ा, तो यहाँ पे पढ़ लगाते तो क्या होता, अपठत, स यही बनाता है, तो जिसका प आता है उसे यही लेना है, तो अपठत हो जाता है। क्या हो जाता है, अपठत, क्या होता है, अपठत। अगर हम आपसे बोले, मिटा दे रहा है, अगर हम आपसे बोले वे लोग पढ़ते, अगर हम आपसे बोले वे लोग पढ़ते, वे लोग
पढ़ते, वे लोग पढ़े, अच्छा पढ़ते, वे लोग पढ़े, वे लोग पढ़े सही रहेगा, वे लोग पढ़े, तो वे लोग का ते होता है यहाँ पे जो आता है, ठीक, वे लोग का ते। ते किस ते को माने इसमें कौन है, ते पढ़ना में, याद रखिएगा बदना में मत खोजना, पढ़ना में खोजना है। तो यहाँ पे सिर्फ पठ लगा देंगे तो पढ़ना का हो जाएगा, तो अपठन क्या होगा, अपठन। कोई डाउट, समझे ना। तो आज का जो मैंने टॉपिक है वो तो यहाँ तक खत्म हो ही गया है, जो लिखवाना था वो तो लिखवा दिए हैं, लेकिन आपको HW अगर ईमानदारी से करना चाहते हैं HW, तो आप बद धातु तो लिखवा दिए, पठ धातु लिखवा दिए, लेकिन भू धातु, भू धातु होना, ठीक, धौ धातु दौड़ना, दौड़ना, और एक होता है, एक और कौन था, क्रीड धातु खेलना, क्रीड धातु खेलना, गच्छ धातु जाना, गच्छ धातु जाना। अगर आप लोग लिखना एक लिखवा दे रहा है, गच्छ पे लिखवा दे रहा है, ठीक, और इन 3 गो HW में बना के लाते हैं, तो मैं जान जाऊंगा कि आप लोग बहुत मस्त लड़के हैं। देखिए गुरु कभी भी नहीं चाहता कि मेरा जो स्टूडेंट है वो गलत रास्ते में जाए, ठीक, कभी भी चाहता है कि वो माने अधिक उससे भी आगे जाए, ठीक। तो इसलिए हम आपको, अगर हम खाली सिखाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप भी कुछ कीजिए। तो चलिए आज अब गच्छ धातु का बनाते हैं, कुछ नहीं करना है, बद को मिटाइए, गच्छ लगा दीजिए, हो गया यहाँ पे। अब गच्छ धातु का हो जाएगा, गच्छ धातु यानी होता है जाना, जाना का हो जाएगा, सब है मिटा दीजिए, खाली हई तो रहेगा ना, ये तो याद, इतना भी याद कीजिए तो सब याद हो जाएगा, ठीक। चलिए गच्छ को डालते हैं इसमें, चलिए यहाँ पे क्या होगा, गच्छ, यहाँ भी 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 गच्छ। अब क्या हुआ, पर है, अब हुआ अगछत, अगछताम, अगछत, अगछ, अगछतम, अगछत, अगछाम, अगछाम, यहाँ पे गच्छ नहीं लिखा है, अगछाव, अगछाम, अगछम, अगछाव, अगछाम, हो गया। अब ऐसे आप लिख सकते हैं ना, आपको अनुवाद दे रहा है, जल्दी से बना लीजिएगा। तो भाई पहले यहाँ तक आ गया, अब चलिए अनुवाद दे रहा है, बना के लाना होगा, चलिए दे रहा है अनुवाद। अच्छा अभी आप ट्राई कीजिए तो बन रहा है कि नहीं, वैसे तो हम चेक करने नहीं आएंगे, लेकिन आपको पढ़ना है मन से तो फिर बना लीजिए ना, अभी तो पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं खाता हूँ, देखिए मैं आपसे बता दूं कि खाद धातु यानी खाना होता है, ठीक, नहीं लिखा है, खाद धातु यानी खाना होता है, खाद धातु यानी खाना होता है। मैं जाता, सॉरी, हाँ मैं जाता हूँ, वे लोग पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, ये वाला आप बनाइएगा ना, वे लोग पढ़ते हैं, यहाँ से HW है, ठीक, यहाँ से ऐसे आएगा, थोड़ा इधर भी आएगा, राम बोलता है, तुम दोनों जाते हो। चलिए ई वाला आप बना लीजिएगा, उसके बाद आइए इधर, इधर देखिए, तुम पढ़े, राम खाया, राम खाया, सीता
गई, वे लोग खेले। हम कल सबसे पहले आएंगे तो यही बनाएंगे, ठीक। अगर आपको कोई डाउट नहीं हो तो ठीक है, कल हम आएंगे तो यही बनाएंगे, और आप बना लीजिएगा तो और ही बेस्ट रहेगा, ठीक। क्योंकि कोई भारी बात नहीं है, बस इतना ही बहुत है। HW आप मन से लेकिन पढ़ाई कीजिए, कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट कीजिए। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पार्ट 1 है लकार का, लकार का पार्ट 2 आने वाला है, तब तक के लिए वेट कीजिए, बाय, कल आएगा।